वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स पॉसिबल है 2, 4 और 6। बट सर हमने जो पढ़ा है उसमें तो ये पढ़ा है कि वेव बाइंडिंग में हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स। चाहे नंबर ऑफ पोल्स कितने भी हो, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हमेशा 2 ही रहते हैं। आपकी बात भी सही है और मेरी भी बात सही है। दोनों चीज के बारे में हम देखेंगे इस सेशन में, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बेसिक, पूरा हम देखते हैं कि लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग क्या है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि 2, 4, 6 तीनों पॉसिबल कैसे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डीसी मशीन में आर्मेचर की बात, तो आर्मेचर में 2 तरीके की बाइंडिंग होती है, एक होती है लैप बाइंडिंग, एक होती है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। इसको याद रखने के लिए देखो, लैप में पी आता है, यहां पे भी पी आता है, तो याद रखने का तरीका है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एक में पी आता है, एक में 2 आता है, तो किसमें 2 किसमें पी। तो याद रखने का तरीका है कि लैप में पी आता है तो यहां पे पी आता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू पी। वहीं वेव बाइंडिंग की बात करें तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2, दैट इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू 2। अब यहां तो देख के समझ में आ रहा है 2 ही है, 2 से ज्यादा कैसे पॉसिबल होगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो जो लैप बाइंडिंग होती है वो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज होती है, और वेव बाइंडिंग की बात करें तो हाई वोल्टेज और लो करंट के एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। अब ये कैसे, देखते हैं स्लाइड में। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे। यहां पे नंबर ऑफ कॉइल्स मान लीजिए 8 हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स 8 हैं, नंबर ऑफ पोल्स 4 हमने लिए दोनों मशीन्स के लिए, और एक कॉइल है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो 4 वोल्ट का हो रहा है, और करंट कितना है 4 एम्पियर है, ठीक है। अगर मैं इसमें लैप बाइंडिंग करता हूं तो लैप बाइंडिंग में मुझे पता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, और पोल कितने हैं 4। तो यहां पे हमने उसी तरीके से इस बाइंडिंग को लगाया, यहां पे हमने कॉइल्स को लगाया, यहां पे 4 नंबर ब्रशेस हैं 1, 2, 3 एंड 4, और आप करंट भी देखिए यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, ये चारों 4 पैरेलल पाथ हो गए। अब जब मैं इसका रिजल्टेंट देखूंगा कि रिजल्टेंट बाहर वोल्टेज और करंट कितना आ रहा है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी ये समझ में आ गया 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, तो इस तरीके से यहां टोटल 8 वोल्ट आ गया, टोटल आउटपुट पे 8 वोल्ट आ रहा है क्योंकि 4 पैरेलल पाथ हैं, ठीक है। वहीं करंट की बात करें तो 16 एम्पियर आ रहा है, अगली स्लाइड में भी देखेंगे हम। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं वेव बाइंडिंग, A is equal to B is equal to 2, number of parallel path is 2, number of brushes is 2, तो दिख रहे हैं 2 ब्रशेस और 2 ही पैरेलल पाथ हैं। 4 वोल्ट एक कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस हो रहा है, उसकी करंट रेटिंग है 4 एम्पियर, तो यहां से भी 4 एम्पियर आ रहा है, यहां से भी 4 एम्पियर, यहां टोटल 8 एम्पियर हो गया। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 वोल्ट आ रहा है। देखो अगली स्लाइड में इसको थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाया गया है, ये देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16 वोल्ट, तो यहां पे टोटल 16 वोल्ट आ रहा है, और करंट कितना आ रहा है 4 प्लस 4 दैट इज 8 एम्पियर। जबकि यहां पे अगर मैं उसी डायग्राम को फिर से एक थोड़ा सा सिंपल तरीके से बनाया जाए, तो अगर हमने देखा तो यहां पे 8 एम्पियर और 8 एम्पियर निकल रहा है, ठीक है, और यहां पे टोटल करंट 16 एम्पियर आ रहा है, और वोल्टेज कितना आ रहा है 8 वोल्ट। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहां पे वोल्टेज देखो ज्यादा मिल रहा है, यहां वोल्टेज कम मिल रहा है, तो जो वेव बाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए, ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। जबकि अगर हम करंट की बात करें तो करंट 8 एम्पियर 16 एम्पियर, तो ये लो करंट एप्लीकेशन के लिए, ये हाई करंट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो LV HC HV LC के लिए ये यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा डिफरेंस देखें हम, दैट इज ये जो लैप बाइंडिंग होती है कंप्लीट बाइंडिंग कहलाती है। कंप्लीट बाइंडिंग मतलब जब हम इनके स्लॉट्स में आर्मेचर को प्लेस करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग को प्लेस करते हैं, दैट मींस कॉइल साइड्स को प्लेस करते हैं, तो यहां पे सारे स्लॉट्स फिल हो जाते हैं। कौन सा? लैप बाइंडिंग में। जबकि अगर वेव बाइंडिंग की बात की जाए तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है, जब बाइंडिंग की जाती है तो कुछ स्लॉट्स खाली रह जाते हैं। खाली रह जाते हैं तो क्या होगा, अगर कुछ स्लॉट्स खाली रह जाएंगे और जब ये रोटर घूमेगा तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहां पे वाइंडिंग्स हैं वहां पे आपका जो वाइंडिंग्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि जो रोटर है वो हमेशा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने के लिए जो खाली स्लॉट्स हैं उन खाली स्लॉट्स में हम क्या करते हैं, डमी कॉइल्स यूज करते हैं, जो कि आइडेंटिकल होती हैं मेन कॉइल्स की, बस उनका कनेक्शन नहीं किया जाता है। तो यहां पे यही लिखा है, दैट इज इन दिस ऑल स्लॉट्स आर फिल्ड विद कॉइल साइड्स, नो एम्प्टी स्लॉट्स, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डमी कॉइल्स। तो यहां पे डमी कॉइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि वेव बाइंडिंग की बात करें तो यहां पे डमी कॉइल्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है, तो डमी कॉइल्स यहां पे यूज की जाती है वेव बाइंडिंग में, ठीक है। अनदर डिफरेंस, ठीक है, क्या होता है कि जो लैप बाइंडिंग है, अगर नंबर ऑफ पोल हम 4 यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 हो गए। यहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही रहने वाले हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स। बट यहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स अगर ज्यादा होंगे तो यहां पे वोल्टेज
इक्वल नहीं रह पाता, यहां पे अनइक्वल होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, जबकि यहां पे इक्वल रहता है तो यहां पे इक्वलाइजर कॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां पे इक्वलाइजर कॉइल हमें यूज करना पड़ता है वोल्टेज को बराबर रखने की, नहीं तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है जिसके बारे में मैंने बात करी कि वेव वाइंडिंग में भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 या 6 हो सकते हैं। कब? जो हम नॉर्मली बात करते हैं जिस वाइंडिंग के बारे में, वो कहलाती है आपकी सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। जब हम सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो वहां पे बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है A = MP, A = 2M। तो अगर आपकी सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग होती है, तो M की वैल्यू होती है 1, A = P। और अगर आपकी सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है तो A की वैल्यू हो जाएगी 2, जो कि हम लेते हैं हमेशा। आप अभी तक गेट के क्वेश्चन में देखोगे तो हमेशा या तो उन्हें सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग एक बार पूछा है, ठीक है, या फिर वो सिर्फ वेव वाइंडिंग कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट तो हमें A की वैल्यू 2 ही लेनी है। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो डुप्लेक्स वाइंडिंग या ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग में M की वैल्यू हो जाती है 2, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ पोल कितने हो जाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 × P। ठीक है, जबकि वेव वाइंडिंग में देखिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 पॉसिबल है। कब? जब डुप्लेक्स वाइंडिंग होगी। सिमिलरली अगर हम ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग की बात करें तो M = 3, यहां पे लैप वाइंडिंग के लिए हो जाएगा A = 3B। बट अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 6 हो सकते हैं फॉर ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। हालांकि अभी तक गेट में कभी भी डुप्लेक्स से ट्रिप्लेक्स वर्ड यूज नहीं किया गया है, एक बार किया गया था सिंप्लेक्स और बाकी जगह वेव ही किया गया है, तो हमेशा 2 को ही लेना है। अगर वेव लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको 2 लेना है, नहीं तो अगर डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स रहेगा तो उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चल। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, टारगेट एग्जाम गेट, ESE, PSU, CSE और मेन, गोल नेम गेट एंड ESE, WN, EC। न्यू बैच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 28 of Feb, उड़ान for 2024, बुनियाद for 2025, strategy and orientation by उमेश डांडे सर at 5:30 PM, सिग्नल सिस्टम by सुजॉय सर at 7 PM, जिसमें आपको अनअकैडमी और गेट एकेडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे आप सेव कर सकते हैं अप टू 50% ऑन गेट एंड ESE, WEC, जिसमें कि अगर आपका टारगेट एग्जाम है गेट 2024 तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 12 मंथ का ड्यूरेशन, जिसमें 2 मंथ्स फ्री है एट अ प्राइस ऑफ 31,412। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 18 मंथ्स ड्यूरेशन, 2 मंथ्स फ्री 52,883 में। कोड आपको यूज करना होगा GA1111। अगर आपका टारगेट एग्जाम है गेट 2025 प्लस सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स, 6 मंथ्स फ्री 47,766 रुपीस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स, 2 मंथ्स फ्री 61,375 रुपीस। कोड आपको यूज करना है GA1111। इसमें आपको पता है कि जो उड़ान बैच और बुनियाद बैच है जिसमें आपको 50% अप टू सेव कर सकते हैं आप, जिसमें बहुत बेनिफिट है, अनलिमिटेड एक्सेस है बैचेस एंड क्लासेस का, एक्सेस है आपका डिजिटल नोट्स का, इन क्लास डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी होती है, एक्सेस आप कर सकते हैं 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, वहीं अगर आप चाहते हैं कि हिंदी रिकॉर्डेड कोर्सेज आप लेना चाहते हैं जिसमें फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है 50 मंथ ड्यूरेशन का इस पर्टिकुलर प्राइस पे, 30 मंथ्स का ड्यूरेशन 4,443। कोड आपको यूज करना होगा GA1111। अगर आप इंग्लिश रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 15 मंथ का कोर्स है आपका 4,888 रुपीज में, 30 मंथ्स का कोर्स है 6,666 में। कोड आपको यूज करना होगा GA1111। अर्जुना रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं 2024-25 के लिए। G ड्राइव कोर्स around 3,999 including GST, pen drive course 9,999 including GST। गेट एकेडमी दैट इज अनअकैडमी, गेट का ऑफलाइन सेंटर भी दिल्ली में स्टार्ट होने वाला है मार्च में, जिसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हुए मिलेंगे। 100% सिलेबस होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास का, रिवाइज थ्योरी बुक्स होंगी विद स्पेशली क्यूरेटेड प्रैक्टिस बुक्स एंड सो ऑन, जिसमें कि आप पा सकते हैं एग्जिस्टिंग। अगर आप प्लस और आइकॉनिक लर्नर हैं तो 50% ऑफ मिलेगा। अगर आप लर्नर हैं किसी और कोचिंग के तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है। अगर आप फर्स्ट 50 इनरोलमेंट में आते हैं तो 33% डिस्काउंट। अगर आप मेरिट बेस पे देखें, टॉप गेट रैंकर्स हैं, मतलब 1000 के अंदर रैंक या PSC इंटरव्यू दिया है या मेंस इंटरव्यू दिया है, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका साकेत न्यू दिल्ली में, ये एड्रेस है, इसको आप स्कैन करके देख सकते हैं। ठीक है, बुनियाद और उड़ान बैच का आपको पता ही है, जितने USVs हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता ही है। ठीक है, अगर आप एक साथ फी पे नहीं करना चाहते हैं तो 0% EMI पे भी हमारा ये अवेलेबल है, जिसमें अगर हम बात करें डिफरेंट ड्यूरेशन, जैसे प्लस का अगर हम डिफरेंट EMIs देखें, डिफरेंट ड्यूरेशन की ये मिल रही है, आइकॉनिक की डिफरेंट ड्यूरेशन की हमें ये पर्टिकुलर EMIs लगेंगी। कोड आपको यूज करना है GA1111। प्लस और आइकॉनिक में कुछ डिफरेंस होते हैं। आइकॉनिक में कुछ हमें एडिटिव बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर, प्रिंटेड नोट्स, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, स्ट्रेटजी स्टडी प्लानर, इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशन। ठीक है।
ठीक है। रैंक प्रेडिक्टर, अगर आप इस पर्टिकुलर कोड को स्कैन करके अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर सकते हैं जहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपनी मोस्ट एक्यूरेट रैंक। गेट एकेडमी ऑलरेडी बहुत सालों से बहुत टॉप रैंक्स दे रहा है, जिसमें अगर हम ईयर 1 की बात करें तो 2017, 18, 19, 20, 22 में हमने टॉप रैंक्स दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी रैंक्स हमने दी है। ठीक है, अगर आप सारे अपडेट PDF नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप गेट एकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड जरूर याद रखना है GA1111। थैंक यू सो मच।